बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। भेजा लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता। हकीकत है ये, नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें। नहीं लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन। बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशंस पे ऐसे अंदाज जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर। पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस कैरी फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। डिफिकल्ट एक्शन उनका, ठीक है ना, तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। तो बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के ज़माने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है, जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है। बॉलिंग में अगर आतंकवादी है ना इंडियन टीम दुनिया में कोई और आतंकवादी दुनिया जिसके आतंक से या जिसके आप ये कह लें कि दहशत से कांपती है बॉलिंग में, वो बुमराह है। आप कहीं बुमराह ने जैसे गर्दन से पकड़ के औकात शो करवाई है भाई, बेन स्टोक्स, जोई रूट और क्रिस वोक्स, 20 बॉलों के अंदर 3 बड़े प्लेयर उड़ा के रख दिए हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि बाहर सिर्फ इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही बब्बर शेर नजर आता है, वो बाहर के मुल्क भी बब्बर शेर नजर आ रहा है, और भाई किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ घुसकर उनको मारना ये अलग ही मजा आता है भाई। वो कहते हैं ना, रूलते गए यहाँ पर चेस पड़ी आई है, इंडिया का वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि बुमराह का इस बार भी हमें 5 नजर आया, साथ में सिराज ने बहुत अच्छा खेल के हेल्प आउट किया है जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद आपने बात की इंग्लैंड की चीटिंग पे क्या कहते हैं जब बॉलर्स बॉल की चीटिंग, आई थिंक सो कि चीटिंग नहीं करना चाहिए आपको। इंग्लैंड, आप पायनियर हैं क्रिकेट के और इतना बड़ा खेलेंगे, आपका एक नाम है और आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपने आर्चर को भी वापस बुला लिया। और हम कह रहे थे कि भाई लॉस बेबस हो गए हैं इंडिया के एग्जैक्टली कि लॉस जोन सा है वो बॉलिंग पिच है, और स्पेशली अगर बुमराह और आर्चर का कंपैरिजन किया जाए तो पीपल वर गिविंग वॉट टू आर्चर कि आर्चर बहुत कुछ करने वाले, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट निकालना, बट इसके बाद बुमराह ने जो विकेट्स निकाली है दे वर रियली कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा आगे विकेट निकालेगा, क्योंकि सेकंड मैच में ये नहीं था। सेंचुरी किसके बैट से आ रही है कल के दिन? आई होप सो कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सेंचुरी रिक्वायर्ड भी है इंडिया को, और अगर इंडिया को सेंचुरी रिक्वायर्ड है तो बहुत अच्छी, आई थिंक स्टैंडिंग विद ऋषभ पंत, और मुझे लग रहा है कि इन दोनों का एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप होने वाला है और होना भी चाहिए। 243 रन रहते हैं, क्या इंडिया उतार लेगा? डेफिनेटली इंडिया उतारेगा, क्योंकि देखिए आपके पास अभी बहुत बैट्समैन मौजूद हैं, और जडेजा, नितेश रेड्डी है, और आई होप सो कि कल का जो दिन है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि आई थिंक सो कि ये जो थर्ड वन टेस्ट मैच है ये क्रूशियल है, और इन क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप देखें तो दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं। आर्चर नजर नहीं आया, एक आउट करके आर्चर गुम हो गया है भाई, बुमराह नहीं, हर कोई बुमराह नहीं। उन्होंने कहा कि आर्चर तू बैठ जा तू ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा बुमराह तू आ जा, उसको बिठा दिया, इसको ले आएगा भाई आप आ जाओ, आप आओ, आप परफॉर्म करो आके। और बुमराह जब भी परफॉर्म करते हैं वो वर्थ इट होते हैं, एंड आपने देखा है कि वाकई वर्थ इट नजर भी है। सो आई होप कि केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो कल का एक मोमेंटम है वो बरकरार रहे और बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। सो हैंड्स आर क्रॉस फॉर द इंडिया फॉर विनिंग द थर्ड टेस्ट मैच। में कोई शक नहीं है। देखिए इस वक्त बॉलिंग में ना इंडियन टीम को अगर हम लोग ले लेते हैं, इंडियन टीम में बॉलिंग में अगर आतंकवादी है ना इंडियन टीम दुनिया में कोई आतंकवादी और है। दुनिया जिसके आतंक से या जिसके आप ये कह लें कि दहशत से कांपती है बॉलिंग में, वो बुमराह है। आप कहीं पे भी कोई मैच किसी भी टीम के साथ देख लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि यार किसी तरीके बुमराह से जान छूटे, बुमराह ना खेले। आपने ये देखा कि पहला खेला पहले टेस्ट में उसने कैसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 6 विकेट उड़ाए थे, 6 विकेट उड़ाए। अब आपने ये देखा बुमराह ने तो अपना दिखाया कि भाई कोई मैच नहीं है बुमराह का, कोई क्लास नहीं है, जो उसने बॉलिंग करके दिखाई है, जो अप्रोच दिखाई है, बड़ी जबरदस्त एक्सीलेंट बॉलिंग की है। लेकिन कहर की तरह टूट पड़ा बुमराह भी, और क्या जबरदस्त बॉलिंग भी कराई यार। देखिए क्लास तो है ना, देखो यार क्लास तो परमानेंट होती है ना, फॉर्म टेम्परेरी होती है। अब इसमें क्या, उसके लिए जो रूट के लिए हम बात कर रहे थे कि नंबर 4 वाला जो इस वक्त इंडियन है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। अब उनके 4 ने 100 कर दिया, आज गिल पे ड्यू था, चारों इनिंग्स में रन करे हुए थे, वो आउट हुआ, और वो भी ऐसे आउट हुआ कि ऊपर कीपर आया हुआ, जैसे स्पिनर्स पे विकेट कीपिंग करते ना वॉक्स भाई की। तो मैच पार्टनरशिप नहीं कर रहे, जैसे नायर है 40 पे आउट हो गया, 60-65 रन की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए। 100 प्लस की पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप चाहिए ना, और ये जो राहुल खेल रहा है, राहुल को इसी अंदाज में खेलना चाहिए, सामने वालों को खिलाता रहे। अगर ये 100 रन की पार्टनरशिप हो गई ना तो बिल्कुल डिफरेंट सिनारी हो जाएगा टेस्ट मैच का। अच्छा, अभी कामरान ये कह रहे थे बासित भाई कि ये 50-50 है, मुझे गिल की विकेट के बाद 60-40 लग रहा है, आप क्या परसेंटेज दे रहे हैं? फेवरेट तो अभी इंग्लैंड ही है ना, चौथी बारी की वजह से, ये तो जो क्रिकेट वाइज है। लेकिन बात वही है ना, ये किस वे में बैटिंग करते हैं। उन्होंने तो 387 बना लिए, बुमराह ने 5 आउट कर दिए, 2 सिराज ने आउट कर दिए, 2 रेडी ने, अब रिकॉर्ड में आ गया ना।
अब बैट्समैनों का काम है कि वो जो बॉलर्स ने उन्हें एक मौका दिया था कि 300 रन पे से पहले आउट करने का, कैचेस ड्रॉप हुए, अब विकेट कीपर से भी कैच ड्रॉप हो गया जुरल से। तो अब जिम्मेदारी इस पार्टनरशिप की, अगर इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी ना तो मुझे लगता है इंडिया मतलब लीड लेगा। बैटिंग में अभी डेप्थ बहुत है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों की पार्टनरशिप जितनी लंबी जाएगी उतना अच्छा होगा, इंडियन टीम उतनी इजी होती जाएगी और इंग्लैंड टीम पे प्रेशर डेवलप होता जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो परसेंटेज होती है वो तो करंट सिनेरियो पे होती है ना, अभी के हिसाब से कह रहे हैं। ऑब्वियसली पार्टनरशिप लगी तो चेंज होता जाएगा मामला, और ये पार्टनरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नजीब, दूसरा अगर ये जैसे आज इंग्लैंड के आते साथ पार्टनरशिप तो गिर गई है ना, आउट कर लिया था, तो अगर इंडिया की होगी ना कल आते साथ, फिर इंग्लैंड नहीं इंडिया को आने देगा गेम में वापस। मैं आपको बात बता दूं, इंग्लैंड ने तो संभाल लिया था, ब्राइडन कास ने 50 कर लिया, फिर आपको पता है जोफ्रा आर्चर की पेस एक थ्रेट तो है ना, उसने डरा के तो रखा हुआ ना, जैसे पहले ओवर में 1500 दिनों के बाद आगे विकेट ले ली है। तो मेरे ख्याल से ये उसके पास एबिलिटी तो है, लेकिन ये है कि ये पार्टनरशिप, फिर मैं बोलूंगा कि पहला आधा पौना घंटा वेरी क्वेश्चन इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं, सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा, और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे छठे डाट हो जाए, तेरी वेलकम टू क्रिक माइन। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया भी जसप्रीत बुमराह का फ़ैन हो गया। पूरा दुनिया में जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर नहीं है। और कुछ पाकिस्तानी कहते थे जैसे अब्दुल रज्जाक, आकिब जावेद की साइन के जो साइन सा अफरीदी है पाकिस्तान का, उसके सामने ना कि बुमराह कुछ भी नहीं है। देखो बुमराह को देखो, कितना बेहतरीन बॉल किया, वो जो बेन स्टोक को बोल किया, हाँ कितना बेहतरीन। तो बेन स्टोक को समझ ही नहीं आया। हैरी ब्रूक को उसके पहले दिन हैरी ब्रूक को जिस तरीके से आउट किया, बेन स्टोक को, रूट को जिस तरीके से बोल किया, मतलब ये साइन सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन यहाँ से इंडिया बहुत रन दे दिया। सो केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। स्पिन ने जो इनिंग्स खेला वो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन जो 5 रन पे कैच छोड़ दिया केएल राहुल, वो उसको पकड़ना चाहिए था। उसके कारण ही इतना रन कर पाया इंग्लैंड। लेकिन पहले दिन नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा बॉल किया, लेकिन मोहम्मद सिराज उस तरीके से मोहम्मद सिराज अच्छा बॉल किया, लेकिन जो आकाशदीप था वो विकेट नहीं ले पाया। यहाँ से केएल राहुल और ऋषभ पंत को एक रिस्पॉन्सिबल के साथ बहुत ही एक अच्छा पार्टनरशिप करना पड़ेगा इंडिया को। बहुत ही रन अभी भी बाकी है, 250 के करीब रन बाकी है। उसके बाद थोड़ा सा लीड भी लेना होगा, क्योंकि इंडिया 4th इनिंग्स पे बैट भी करेगा, और इस पिच पे जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ये इजी नहीं होगा इंडिया के लिए। सो इंडिया को लीड लेना ही पड़ेगा, और अगर लीड ना भी
लेकिन सो वो रन के करीब जाना पड़ेगा। जो 300 87 रन दे दिया उसके करीब जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, शुभमन गिल आउट हो चुका है। सो यहाँ से केएल राहुल और ऋषभ पंत को एक देख कर खेलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह ने तो अपना काम काट दिया, वो तो एक जीनियस है बॉल के साथ। सो वो भी जब सेकेंड इनिंग्स होगा इंग्लैंड का, उसके बुमराह के सामने खेलना इतना इजी नहीं होगा इंग्लैंड के बैट्समैन को। सो इंडिया को यहाँ से देखकर खेलना पड़ेगा, कुछ लीड या फिर 300 साढ़े 300 रन के करीब जाना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया के लिए ये मैच बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि इंडिया जीत पाएगा या फिर नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।